ओवैसी साहब, आप क्या वादा कर रहे हैं? लोगों के सामने आप क्या रख रहे हैं? यहाँ तो कहीं नीतीश का निश्चय है, तेजस्वी का प्रण पत्र है, 10 लाख नौकरी वो देंगे, तो बीजेपी लेकर आई है मैनिफेस्टो और वो कह रही है कि हम तो 19 लाख नौकरी देंगे। बिजली, सड़क, पानी, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। आपके पास क्या है? देखिए, मैं बार बार यही बात को कह रहा हूं कि बिहार की जनता जानती है कि जब आरजेडी के 15 साल थे, उनको सत्ता मिली, 7.5 साल जनाब लालू प्रसाद यादव साहब और 7.5 साल मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा, तो इनके दौर में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। वो 15 साल तो जंगल राज के नाम से मशहूर हो गया। वो 15 साल में किडनैपिंग, गुंडागर्दी और क्या क्या नहीं होता था। फिर नीतीश कुमार के 15 साल आप देख लीजिए कि क्या बोलते हैं नीतीश कुमार, क्या डेवलपमेंट हुआ। आप बिजली की बात करते हैं। बिजली तो एक भारत की जनता के लिए एक फंडामेंटल राइट है। आपने बिहार में कितने इंडस्ट्रीज लेके आए? भारत सरकार के एमएसएमई डिपार्टमेंट ने कहा कि 25 इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में, जिसमें से 15 तो बिहार के हैं। आप बताइए फिर कौन सा डेवलपमेंट है? आप सबसे ज्यादा जो टीचर्स की वैकेंसी है बिहार में है। सबसे ज्यादा अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो नंबर 1 स्टेट बिहार है। 33% बिहार की जनता तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज का शिकार होती है। तो कौन सा काम किया? सीमांचल में चले जाइए, बिहार में जो लिटरेसी रेट है उससे कम सीमांचल का लिटरेसी रेट है। आप बताइए, हर सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स पर नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए। और फिर नीतीश कुमार ये क्यों जवाब नहीं देते? वो जो मोदी ने 5 साल पहले अनाउंसमेंट किया था 20 लाख करोड़ का, कहां गया वो भी टाइम हो गया। आज निर्मला सीतारामन कहती हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले बिहार की जनता को कोविड का वैक्सीन देंगे। क्या इनको इतना भी एहसास नहीं है कि भारत में संविधान में इंसान की जिंदगी बचाना एक फंडामेंटल राइट है? आप क्या इसको लॉलीपॉप की तरह लहरा रहे हैं बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने? क्या आप हमको कामयाब करिए? अरे भाई, आपकी गलत लॉकडाउन की वजह से 1,17,000 भारत के लोगों की जानें चली गई। 75 लाख लोग कोविड का शिकार हो गए। और आज आप इतनी गंदगी करते हैं, इतना नीचे गिरते हैं चुनाव के लिए कि अगर हम जीतेंगे तो आपको वैक्सीन देंगे। अरे, आपकी जिम्मेदारी है, आपको तो बोलना यह चाहिए था कि हर स्टेट में भारत के हर सिटीजन को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में वैक्सीन देगी। और आप इंसान की जानों से खेल रहे हैं। आप तो ये नीतीश कुमार जो अपने कोटा से स्टूडेंट्स आने को तैयार नहीं था, एक बीजेपी के एमएलए ने अपने स्टूडेंट को ला लिया, नीतीश कुमार इजाजत दे दिए। पूरे देश से 32 लाख माइग्रेंट लेबरर्स बिहार को वापस आए, नीतीश कुमार उनको लेने तैयार नहीं थे, जब इनको याद नहीं है कोविड। अफसोस की बात है कि राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और बीजेपी को, नीतीश कुमार को समझना चाहिए। आप इसको एक सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या बताइए, अगर कल सत्ता आप नहीं आएंगे तो क्या आप नहीं देंगे वैक्सीन बिहार की जनता को? हम तो रोकेंगे आपको तो ये कहना चाहिए था कि आपकी हमारी ड्यूटी है, हम हर भारत के बाशिंदे को, सिटीजन को, चाहे बिहार का हो, कहीं का भी हो। मगर इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, मगर उसको फिक्र ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, कोरोना वायरस बिहार के लिए मुद्दा है या नहीं है? यहाँ पर तो जनता, जहां मैं आराम कर रही हूँ, सभी भूल गए हैं, लेकिन बीजेपी ने बुला लिया है। कोरोना की वैक्सीन आई नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गई, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है मुफ्त टीका देंगे अगर हम सत्ता में आए। कोरोना वायरस से ज्यादा इनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन, आज मोदी सरकार ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन जो शुरू किया था, वो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये गलत है। अगर बीजेपी और नीतीश कुमार ये फैसला करते कि भाई हम लॉकडाउन 7 दिन के बाद करेंगे, उससे पहले हम पूरे बिहार के माइग्रेंट लेबरर्स को वापस बुला लेते हैं। जब ट्रेन चलाते आप, जब उनकी जान बच जाती। आज बिहार में कोविड या पूरे देश में कोविड इतना नहीं फैलता, मगर क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप को एक बहुत बड़ा विज्ञान समझते हैं, उन्होंने 4 घंटे में ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन, और फिर लॉकडाउन खोलने के लिए 8 दिन दिए। तो यही तो गलत बात है। यकीनन कोविड एक इशू रहेगा क्योंकि इनकी गलतियों की वजह से। और फिर आज का बीजेपी का अनाउंसमेंट कि आप हमको सत्ता में लाइए, हम वैक्सीन देंगे। क्या बात है बताइए? क्या आप इलेक्शन में आप जीतेंगे वैक्सीन देंगे?
क्या राइट टू लाइफ, एक भारत के बाशिंदे की, सिटीजन की लाइफ बचाना क्या मोदी का काम नहीं है? क्या मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे सत्ता दो, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा? बताइए फिर एक गरीब भारत के सिटीजन की जान की कीमत क्या है? क्या आपकी सत्ता मेरी जान से बढ़ के है किसी गरीब की या भारत के सिटीजन की? अफसोस होता है इनके इस ऐलान पर। और बिहार की जनता देख रही है, बड़ी श्रूड जनता है, इसका जवाब देगी उनको इलेक्शन में।